दोस्तों आज हम राइनाइटिस क्या है इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। साथ ही राइनाइटिस एक ऐसी स्थिति है जहां नाक की जो श्लेष्मा झिल्ली है, आप देखे होंगे यहाँ पर पतली दिखाई देता है, और जब सर्दी होता है तो बिल्कुल मोटा हो जाता है, सूजन आ जाता है और कुछ समय तक यही स्थिति रहता है तो उसमें जलन हो जाता है। और नाक के अंदर जो म्यूकोसा झिल्ली होती है वह एक परतों से बना होता है, जो नसिका से लेकर के और ग्रसनी ग्रसनी यहाँ होता है, अंदर में होता है, यहाँ से लेकर के ग्रसनी तक फैला होता है, जो गले की ऊपरी हिस्सा होता है। साथ ही राइनाइटिस जब होता है तो यह एक सामान्य स्थिति है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि अब जब हो गया तो हमें क्या करना है। यह जब दवा लेते हैं सिम्टम के अनुसार तो यह बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। तो राइनाइटिस जब हो जाता है किसी व्यक्ति को तो हम कैसे ठीक करेंगे, हम आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चल करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दें, ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो यूट्यूब पोर्टल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो दोस्तों अब हम कुछ राइनाइटिस या राइनाइटिस एलर्जी के होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बता दें। पहला होम्योपैथिक मेडिसिन है एलियम सिपा। एलियम सिपा में बहुत काफी मात्रा में पानी की तरह नाकों से गिरता रहता है, बहता रहता है। साथ ही श्लेष्मिक जो झिल्लियां हैं इसमें बिल्कुल ही सूजन हो जाता है और सर्दी जुकाम जब हो जाता है तो जो माथा है हमारे इसमें भी हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो जाता है। खास करके कभी जब आप नाक ज्यादा मात्रा में छिड़कते हैं तो यहाँ पर जो है टस टस करके मरता है। शायद कितने लोगों को इस बात का अनुभव होगा। साथ ही एलियम सेपा का लक्षण यह भी है कि शाम के समय में दर्द इसका बढ़ जाता है। एलियम सेपा का जो दर्द है सर्दी के साथ गर्म कमरे में जाते हैं तो दर्द बढ़ जाता है, और जैसे ही आप खुली हवा में जाते हैं तो जो सर्दी जुकाम है उसमें थोड़ा राहत मिलता है और साथ ही जो सर का दर्द है उसमें भी राहत मिलता है। तो वैसे स्थिति में आप एलियम सेपा होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर के ऐसे राइनाइटिस को बिल्कुल ही ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगला मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम। इसका सिम्टम लक्षण यह है कि इसका जो सर्दी जुकाम होता है वह पानी की तरह, जब नाक को इस तरह से, सर को इस तरह से आगे झुकाते हैं तो नाकों से टप टप करके पानी नीचे गिर जाता है। साथ ही लंबी लंबी जो इसका रोगी है वह लंबी लंबी सांसें लिया करता है, जैसे कि दमा में लोग लिया करते हैं। और खांसते खांसते जो रोगी है इसका परेशान हो जाता है। साथ ही इस मेडिसिन का जो लक्षण है वह रात के 12 बजे के बाद बढ़ जाता है। रोगी यदि सोया रहता है और उस दफा यदि खांसी बढ़ जाता है तो उसे उठ करके बैठना पड़ता है। अपने दोनों घुटनों के बीच में अपने सर को, जैसे एक घुटना हो गया तो एक घुटना हो गया तो इस तरह से घुटने में सर को झुका करके बैठना पड़ता है, तब उनको राहत मिलता है। या फिर टहलते हैं तो राहत मिलते हैं। वह सो नहीं पाते हैं, जब भी सोने की कोशिश करते हैं दमे पर दमे, मन कहने का मतलब कि खांसी पर खांसी आना शुरू हो जाता है। साथ ही आर्सेनिक लक्षण का, आर्सेनिक एल्बा का लक्षण एक यह भी है कि सर्दी जुकाम में जलन भी रहता है।
जो भी सर्दी हो, जुकाम हो, नाक से पानी गिरता हो तो उसमें जलन जरूर रहता है। तो ऐसे स्थिति में आर्सेनिक के अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करता है। दोस्तों अगला मेडिसिन की तरफ चलते हैं। अगला मेडिसिन है यूफ्रेसिया ऑफिसिनेलिस। इसका लक्षण यह है कि इसमें आंखों से बहुत ही ज्यादा पानी गिरता है और नाक से थोड़ा कम गिरता है और आंख से ज्यादा गिरता है। जब आपको राइनाइटिस हो जाए, सर्दी जुकाम हो जाए और आंखों से ज्यादा पानी गिरता है और नाक से थोड़ा कम गिरता है, तो वैसी स्थिति में आप यूफ्रेसिया होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। यह एलियम शिपा होम्योपैथिक मेडिसिन के ठीक विपरीत है। जहाँ एलियम शिपा में नाक से ज्यादा पानी गिरता है और आंखों से कम पानी गिरता है, वहीं यूफ्रेसिया में आंखों से ज्यादा पानी और नाकों से कम गिरता है। तो वैसे स्थिति में यह मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करता है। सुबह में जब एलियम शिपा का जो रोगी है सोकर जगता है, तब दोनों आंखें जो है बिल्कुल ही सट जाता है, चिपक जाता है और बहुत पानी की छोपा मारने के बाद, मलने के बाद, रगड़ने के बाद तब जाकर के कहीं वह छोड़ता है और जो पलक की यह किनारी है बिल्कुल ही लाल हो जाता है, सूज जाता है। तो वैसे स्थिति में यदि यूफ्रेसिया होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल ही आपको राहत मिलता है। अगला मेडिसिन है नक्श भूमिका। नक्श भूमिका एक होम्योपैथ में ऐसा मेडिसिन है, शायद सभी को पता होगा। यह होम्योपैथ का, इसे यदि एंटीबायोटिक कहा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि चाहे कोई भी रोग हो यह कुछ न कुछ काम करिए जाता है। तो जो नक्श भूमिका होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसका लक्षण यह है कि इसमें जो नाकें हमारी है यह दोनों बिल्कुल बंद हो जाता है और साथ ही जब रात को हम खाना खाने के बाद में सोते हैं तो जो हमारा नाक है बिल्कुल सूख जाता है, यानी कि ऐसा लगता है कि जो हमारा सर्दी है बिल्कुल ही ठीक हो चुका है। लेकिन जैसे ही जब हम सुबह जगते हैं और खुली हवा में घर से बाहर जाते हैं, वैसे ही हमारी नाकों से पानी गिरना फिर शुरू हो जाता है। तो वैसे स्थिति में यह मेडिसिन काम कर जाता है। या साथ ही ठंडी हवा जब लगता है तो इसका सर्दी बढ़ जाता है, या कोई पत्थर हो, शिला हो, वह बहुत ठंडा है, यदि उस पर भी हम बैठ जाते हैं और वैसे स्थिति में सर्दी होता है तो नक्श भूमिका होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करता है। इसका जो रोगी है वह चिड़चिड़ा होते हैं, झगड़ालू होते हैं, साथ ही ईर्ष्या करने वाले होते हैं, घृणा करने वाले होते हैं, तो यदि ऐसे लोग मिले तो नक्श भूमिका होम्योपैथिक मेडिसिन 30 पावर में यदि कुछ समय तक प्रयोग करते हैं तो वह बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। अब दोस्तों हम लोग अगला मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला मेडिसिन है नेट्रम मयूर। नेट्रम मयूर के रोगी को सर्दी जुकाम बराबर लगा ही रहता है। कहने का मतलब यह है कि अभी दवा लिया, ठीक हुआ, फिर कुछ समय के बाद उसे सर्दी हो जाता है। तो वैसे स्थिति में इसका जो रोगी है वह थोड़ा घबरा सा जाता है कि आखिर मुझे हुआ क्या है कि दवा लेते हैं ठीक होता है और लंबे समय तक हम ठीक नहीं रह पाते हैं कि जो रोग है पुनः हमें दोबारा हो जाता है। साथ ही इसका यानी कि नेट्रम मयूर के रोगी का जो मानसिक लक्षण है वह भी चिड़चिड़े होते हैं, यहाँ तक कि नेट्रम का जो बच्चा है बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता है। यदि उनसे कुछ कहा जाए तो वह जल्दी में किसी बात को लेकर चिढ़ जाता है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध में आ जाता है। साथ ही यदि उसको सांत्वना दिया जाता है तो वह और भी भड़क जाता है। साथ ही नेट्रम मयूर का जो रोगी है उसमें रोने की प्रवृत्ति बहुत काफी मात्रा में रहता है, वो भी बिना कारण का। साथ ही जो नेट्रम का रोगी है वह
नमकीन खाने के बहुत ही शौकीन रहता है। चाहे जो भी हो, नमकीन चीजें इनको ज्यादा पसंद आता है। तो दोस्तों, यह रेनाइटिस जो डिजीज है, रोग है, उसके बारे में हम आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बता रहा था। यह आपको कैसा लगा यह आप ही को पता है। यह हमारे इस वीडियो से कितना आपको फायदा हो रहा है ये भी आप ही को पता है। तो दोस्तों, या फिर आपका कोई सवाल हो तो भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ लेना, मैं आपका जवाब भी जरूर दूंगा। तो दोस्तों, अभी तक भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चल करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दें, ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के साथ हम आप लोगों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।